देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। आज हमें भादरा के गांधी पार्क में और यहाँ 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ब्लॉक स्तरीय समारोह है जो सुबह प्रातः अभी 6 से 8 बजे तक शुरू होगा। अभी विधायक संजीव बेनीवाल जी भी आने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ के शहर के गणमान्य लोग भी हैं, सरकारी अधिकारी भी हैं, सभी हैं। अभी कार्यक्रम शुरू होने वाला है। हम आपको पूरा कार्यक्रम दिखाएंगे। जो प्रतिवर्ष यहाँ योग दिवस मनाया जाता है, तो ये 12वां योग दिवस है 21 जून को। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे निवेदन है, यूट्यूब आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए ताकि भादरा के आसपास के समाचार आपको समय समय मिलते हैं। जिन लोगों ने अगर सब्सक्राइब किया है तो वो दोबारा पीछे जो बंधुगण खड़े हैं उनसे मेरा निवेदन, दिखाता हूँ। माननीय एमएलए साहब अपने कार्यालय से चल पड़े हैं 2-3 मिनट में। राष्ट्रीय योग दिवस पे आज जो है महिलाएं जो है रंगोली मना रही है और ये रंगोली मना रही है महिलाएं हैं और बहुत शानदार रंगोली है। और महात्मा गांधी की समाधि है, ये मूर्ति है, इसके ऊपर यहाँ रंगोली मनाई जा रही है और दूसरी ओर योग की तैयारी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रंगोली बहुत शानदार है और यहाँ अभी राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। यहाँ विधायक संजीव बेनीवाल जी भी अभी आने वाले हैं, तो अभी आपको हम दिखाते हैं। रंगोली बना के भी सजावट की जा रही है। अधिकारी उपस्थित है, उनसे मेरा निवेदन इधर उधर खड़े न रहें। कृपया आप ब्लॉक स्तरीय मुख्य समारोह का हिस्सा बने, उसी के लिए आप आए हैं, तो कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। मैं शास्त्री जी से निवेदन करूंगा, जब तक एमएलए साहब आ रहे हैं आप अपना कार्यक्रम का प्रथम चरण प्रारंभ करें। उसके लिए सबसे पहले योगिंग और जॉगिंग का जो अभ्यास है वो होगा, क्योंकि कोई भी जब हम कार्य करते हैं तो उसका प्रारंभ अच्छे से होगा तो तभी उस कार्य का समापन भी अच्छे से होगा। तो अभी शरीर योग के लिए हमारे को तैयार करना है। लोकप्रिय नेता मान्यवर विधायक श्रीमान संजीव जी बेनीवाल साहब पधार चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन, वंदन, स्वागत। मान्यवर एमएलए साहब, हरियो, कल हमने आपको सुबह 6 बजे का समय दिया था और आप 5:30 बजे ही बीजेपी कार्यालय में पधार चुके थे। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन, स्वागत। भादरा क्षेत्र के लोकप्रिय नेता मान्यवर विधायक श्रीमान संजीव जी बेनीवाल साहब आज के हमारे ब्लॉक स्तरीय मुख्य समारोह के मुख्य अतिथि हमारे मध्य विराजमान, और आपके आगमन की बेला में आज इस शानदार समारोह का आगाज हमारे सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, सभी विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, योग प्रशिक्षक आदरणीय सुरेंद्र जी शास्त्री, हमारे आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर पवन जी शर्मा एवं सभी आगंतुकों का बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन, स्वागत। आसन से सारे कार्य सिद्ध होते हैं। योग आज से नहीं, हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि हमारे को देख करके गए थे। तो योग का सबसे पहले पतंजलि महर्षि ने सूत्र दिया, योग चित्त वृत्ति निरुद्ध। चित्त की वृत्तियों का अपने वश में करने का नाम ही योग है। तो उसी योग को आज पूरा विश्व मना रहा है। तो आप सभी को भी उस योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। परमपिता परमात्मा का जो दिया हुआ ज्ञान, योग से हमारा शरीर निरोग और मन को एकाग्रचित करने के लिए हम सबसे पहले उसी के गुणों का गान करते हैं।
तो बैठिए बिल्कुल सीधे, वायु मुद्रा बना करके जो तर्जनी अंगुली है उसको अंगूठे के नीचे दबा करके 3 अंगुलियों को सीधा करके आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे कि हमारा जो ये कार्य है उस कार्य में आप हमारा सहयोग करें और हम आपके गुणों का गान करते हुए आगे बढ़ें। तो लंबा गहरा सांस भरेंगे और ओम का 3 बार उच्चारण करेंगे। लंबा सांस, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनामवधीतं मा विद्विषावहै। ॐ अस्तु मा सद्गमय तं सोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शांति। दोनों हाथों को आंखें बंद करके हाथों को रगड़े, गर्म करें पूरा। शरीर की जो ऊर्जा है हाथों के अंदर आकर के चेहरे के ऊपर लगाए, उसको धीरे 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 हाथों को खोल। पूरे शरीर के ऊपर हाथों की ऊर्जा। अब अपने अपने स्थान पर सारे खड़े हो जाओ। शरीर अभी बहुत जगह खड़ा है। तो दूसरा अभ्यास, पूरी एडी को ऊपर, हाथों को भी पूरा ऊपर। तीसरा अभ्यास, कमर के ऊपर सभी के हाथ, घुटने को सीने तक ले चलो। चौथा अभ्यास, कुर्सी की तरह सांस भरते हुए बैठना है। चौथा अभ्यास, थोड़े पैरों को खोल लो, हाथों को आगे करो, एक पैर पे बैठ। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, ऊपर नीचे। पैरों को खोल लो, पैरों को खोल कर, हाथ फैले हुए, हाथ बराबर में फैले हुए पीछे की तरफ, सांस भरते हुए आगे।
चेंज। एक हाथ नीचे, एक हाथ ऊपर, नीचे वाले को जमीन की तरफ, दूसरी साइड में अलम, ऊपर ताली का हेलो 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 हेलो। पांच राउंड करो। दूसरी साइड में कहीं कोनी टच से ऊपर से नीचे लाओ, उल्टी साइड से। गोल गोल घुमाना है। साइड से 5 राउंड, दूसरी साइड से भी 5 राउंड। एक बार नीचे, एक बार फिर 5 बार। ताड़ासनम, तिरछा, हाथों की पांची बना करके बराबर में खींचना है, सांस भरते हुए। वृक्ष आसन, ध्यान को एकाग्रचित करने के लिए वृक्ष की तरह, जिसका ध्यान लगा है समझो उसका वृक्ष आसन भी लगा हुआ है, और जिसका ध्यान है नहीं है कहीं और भटक रहा है, उस सत्ता में लगाना, जिस सत्ता के बदौलत ये जीवन चक्र चलता है। तो ध्यान एकाग्र करने का सबसे आसान अलाम। कमर के पीछे हाथ, अंगुलियां नीचे की तरफ होंगी, अर्ध चक्रासन करेंगे। पेट के लिए सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, आधा चक्कर। सांस भरते हुए ऊपर आ जाओ, एक बार फिर। आलम, अब धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ देंगे, हाथ जमीन की तरफ, नाक को घुटनों की तरफ ले चलो। बातें नहीं करो ज्यादा। तक घुटने हमारे साथ कम दे रहे हैं, तो अब आप घुटनों का साथ दोगे तो घुटने आपके भी साथ देंगे। दूसरी साइड से 5 राउंड दूसरी साइड से घुमा लो, लगना चाहिए। सांस को अंदर रोक करके ताकत पूरी लगानी है, पूरी मुट्ठी बंद करनी है, अंगूठे को पूरा दबाना है अंगुलियों से। मुट्ठी साथ साथ टच करो और ऐसे गोल गोल। पांच राउंड एक साइड से, फिर दूसरी साइड से उल्टी घुमा लो। हाथों को खोल करके पूरा पंजा हिलाना है।
आराम। हाथों को कंधों के बराबर में सीधा रखना है, गैप बराबर रखना है कंधे के बराबर। 10 राउंड ले लो। आगे से ले लो। हाथ आगे जाते समय उंगलियां खुल जाएंगी, पीछे आते समय मुट्ठी बंद। गर्दन को ऊपर रखना है, आगे देखना है ऊपर की तरफ। सांस जितनी देर हो उतनी देर रोक करके रखना है बाहरी। सांस खुलने लगे तो फिर धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे। एक बार फिर इसी को पूरा दोहराएंगे। सांस अंदर प्रॉब्लम होती है वो सारी की सारी छूट हो जाती है। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, खरगोश की तरह ससकमानी खरगोश, और पूरा सांस छोड़ते हुए हाथों को आगे ले चलो, पेट को पैरों के ऊपर टिका लो। सांस बाहर, माथा जमीन के टच। धीरे धीरे नॉर्मल सांस चलने दो। हार्ट की बीमारी कभी नहीं होगी। धीरे धीरे वापस आ जाओ। पहले मिनट अभी पूरे होंगे। हथेली और पंखों की जो पैरों की जो हथेली है उसके ऊपर दोनों हाथ ऐसे, पैरों को थोड़ा सा खोल करके अंदर की तरफ पंजे को लाना है। धीरे धीरे वापस ले आओ। एक बार फिर घुटने का दर्द समूल नष्ट हो जाएगा। चलो ऐसे हिलाओ हैंडपंप की तरह। घुटने को पूरा अंगूठों से दबा करके रखना है। गोल गोल घुमा लो। दूसरी साइड से आराम। चलो हिलाओ पैर को, पंजा जमीन के टच होना चाहिए। गोल गोल घुमा लो। दूसरी साइड से गोल गोल। ऊपर नीचे जाने दो उंगलियों की तरह। ये पीछे माताएं बहनें बैठ जाए अपने स्थान के ऊपर और योग करें, निरोग रहें। चलो पद्म आसन। बाएं पैर को दाएं पैर के ऊपर और दायां पैर बाएं पैर के ऊपर। पद्म मानी कमल, कमल की तरह पंखुड़ियों की तरह। आना। धीरे धीरे पैरों को खोल लो, पैर सीधे कर लो। पेट की बीमारी दूर करने के लिए उत्तान पादासन करेंगे। जमीन से 1 फुट पैर ऊपर हो जाएंगे, सांस अंदर रोक करके, नजरें सामने की तरफ उठा करके रखो। पेट का जो फूलना है
बड़ा होना है वो सही हो जाएगा। करके घुटनों के नाक, आलाम। चलो उल्टे लेट जाओ। हाँ, एक एक बार हथेली के ऊपर हथेली रखो और हथेली के ऊपर ठोडी को रख लो। भुजंगासन, भुजंग मानी सांप, सांप की तरह सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे। हाथों को सीधा करो, गर्दन को ऊपर, हाथों को उठा करके कानों के बराबर में रख दो। भुजंगासन का दूसरा अभ्यास अर्ध भुजंगासन। हथेली और कोहनी जमीन पे टिकी हुई, गर्दन ऊपर, नजरें सामने। कमर दर्द के लिए रामबाण। आलाम। सलभ आसन करेंगे, हाथों को उठा धीरे धीरे नीचे ले आओ। पैरों को मोड़ लो, हाथों से पैरों को पकड़ लो। धनुरासन, ये भी कमर के लिए बहुत बढ़िया। पूरा लेना है और पूरा छोड़ना। लंबा सांस, पूरा नाक से सांस, नाक से ही छोड़ दो। कपालभाति, जैसे किसी भी संस्था को चलाने के लिए ऑफिस की आवश्यकता होती है, ऐसा ही हमारा शरीर भी एक संस्था है। तो इसको चलाने के लिए भी एक ऑफिस है हमारा पेट। जिसका पेट सही है, जिसका ऑफिस सही है, सारा वो सही। तो पेट की जितनी भी बीमारियां हैं वो सारी कपालभाति से दूर। पहले सबसे पहले मुख के आगे उंगली रखो ऐसे। ये मोमबत्ती है, इसको बुझाना है मुख से फूंक मार करके। जोर से सांस मुख से बुझाओ। जैसे मुख से बुझा रहे थे ऐसे ही नाक से बुझानी है। केवल बस बुझाने पर ध्यान रखना है, लेने पर सांस को ध्यान नहीं रखना, वो अपने आप आ जाएगा। नाक से वायु मुद्रा बना करके जिसके भी गैस बनती, पूरा 3 उंगलियां सीधी करके आंखें बंद करके 5 मिनट तक इसको कम से कम करना चाहिए। केवल सांस को छोड़ने पर ध्यान रखना है। झटके से सांस बाहर आ जाए, पेट अंदर अपने आप जाएगा। लेने पे ध्यान नहीं रखना, केवल छोड़ने। पाँच सेकंड रोकना है। दाईं नाक को बंद करके बाईं से निकाल देना है। एक बार फिर करो। पूरा सांस अंदर, पूरा सांस बाहर।
उंगलियों से बाईं नाक को बंद करते हुए दाईं नाक से सांस छोड़ देंगे हम बाहर। दाईं से छोड़ा है तो लेना भी दाईं से ही है, धीरे धीरे। अंगूठे से दाईं नाक को बंद, बाईं नाक से बाहर। ताकत के साथ नहीं करना, नॉर्मल लेना है, नॉर्मल सांस छोड़ना है। से कान बंद, 3 अंगुलियां आंखों के ऊपर और 2 अंगुलियां भौं के ऊपर। ज़्यादा दबाव नहीं लगाना, पूरा सांस अंदर भरते हुए की जो ऊर्जा है वो चेहरे पे लगाओ, चेहरे पे चमक आ जाएगी। धीरे धीरे आंखों को खोलो, पूरे शरीर के ऊपर मलो, हाथों की कांची बना लो। पूरा सांस अंदर भरते हुए आगे की तरफ शरीर को खींचना है, पूरा आगे की तरफ। धीरे धीरे हाथों को ऊपर से पीछे की तरफ ले चलो, पीछे की तरफ पूरा खिंचाव करो। लाएंगे आगे तक, पूरा सिर को दबाना है। दाएं हाथ की हथेली से दाएं तरफ का सिर को दबाना है। ताकत दोनों की, हाथ की और सिर की, पूरा दबा दोनों साइड से। दूसरी साइड से बायां हाथ तो बाएं तरफ। पूरी कमर को घुमा लो पीछे से, कमर के दूसरी तरफ। आराम। गले जो लार है उसको गिटना है। लार से हमारे शरीर के 16 प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। 3 बार करना है। दोबारा है, सांस एक बार और। पहली हंसी में मुख नहीं खुलेगा, दूसरी में मुख तो खुलेगा लेकिन आवाज नहीं आएगी, और फिर तीसरी में जितनी आवाज हो उतना। एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुराना है, मुख बंद। एक मिनट ताली भी बजाएंगे।
पूरी हथेली के साथ में हथेली मिलनी चाहिए। हथेली में भी हमारे सारे शरीर के पॉइंट होते हैं। जैसे बिजली के जलाने के लिए हमारे घर में बोर्ड होता है, जिस बटन को हम दबाएंगे वही बल्ब जग जाता है। उसी प्रकार हथेली के अंदर हमारे शरीर के लिए सारे बटन लगे हुए हैं। अगर ये दबेंगे तो हमारा सारा शरीर का जो ऊर्जा है वो जग जाएगा तेजी से। अपने स्थान के ऊपर खड़े हो जाओ। सूर्य देवता के लिए और अपने शरीर के लिए सूर्य नमस्कार हम करेंगे। 12 स्टेप हैं। सूर्य की तरफ मुख हो सबका। जिसको कम आते हैं वो मेरी तरफ देख करके नंबर से बोलूंगा तो नंबर के हिसाब से। नंबर 1, हाथों को ऊपर करके नमस्कार की मुद्रा में। नंबर 2, हाथों को घुमाते हुए पीछे चक्रासन की तरह। नंबर 3, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ आ जाओ। हाथों को जमीन की तरफ ले चलो। नंबर 4, एक पैर को पीछे ले चलो। नंबर 5, दूसरा पैर भी पीछे ले चलो, पर्वत आसन की तरह पूरे शरीर को ऊपर खींचना। 5वां, आगे पेट जमीन के नहीं टच होगा, सीना और घुटने। 6, सर्पासन की तरह। 7 में फिर वापस वही प्रक्रिया, पर्वतासन। 8, दूसरा पैर आगे की तरफ ले चलो। 9, दोनों पैर बराबर में, हाथ जमीन के। 11, पीछे की तरफ, फिर आगे। 12, एक बार फिर। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। एक बार और 3 बार करना है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओम श्री सूर्य देवाय नमः। शास्त्री के लिए जोरदार तालियां, पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां। क्या आप हमारे योग प्रशिक्षक आदरणीय सुरेंद्र जी शास्त्री को समृति चिन्ह भेंट कर आपका अभिनंदन करें। आदरणीय एमएलए साहब से मेरा निवेदन, हमारे योग प्रशिक्षक श्रीमान सुरेंद्र जी शास्त्री को समृति चिन्ह भेंट कर आपका अभिनंदन करें। शास्त्री जी को मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। पुनः एक बार शास्त्री जी के लिए जोरदार तालियां। मंच पर जो बिटिया बहुत ही सुंदर तरीके से योग प्रदर्शन कर रही थी, उस बिटिया को भी मैं आमंत्रित कर रहा हूं। मान्यवर एमएलए साहब आपका भी अभिनंदन करेंगे। हाँ, बिटिया सीमा, आपके लिए भी जोरदार तालियां। छोटी सी बच्ची है, बहुत शानदार तरीके से एयू बैंक के हमारी पूरी टीम यहाँ उपस्थित है, जिनकी तरफ से जलजीरा आदि की व्यवस्था की गई है।
हाँ, तो मैं आपका भी बहुत अभिनंदन करता हूं एयू बैंक का। आप सभी जलजीरा ग्रहण करके ही प्रस्थान करें। मान्यवर एमएलए साहब अपना संबोधन रखें। 2 मिनट के लिए मैं चंपाल जाल जी को आमंत्रित कर रहा हूं। 2 मिनट लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय संजीव बेनीवाल, यहाँ के डॉक्टर साहब, नायब तहसीलदार जी, बीजेपी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व अन्य कार्यकर्तागण, एयू बैंक के हमारी शाखा प्रबंधक सहदेव जी शर्मा व पधारे हुए सभी योगार्थी से आज के इस अवसर को पधारने पर सबको धन्यवाद। मैं आपको बता दूं, ये योग दिवस जो है वो केवल आज़ाद के लिए नहीं है। हमारी पार्क के अंदर प्रतिदिन योगा क्लास चलती है। कल 22 तारीख है, हमारे शास्त्री जी प्रतिदिन यहाँ योगा करवाते हैं, मैं भी योगा करवाता हूँ। 23 तारीख से लगातार यहाँ योग शिविर लगेगा। कल तो एक दिन के रेस्ट रहेगा। 23 तारीख से लगातार 6 से 7:15 बजे तक इसी गांधी पार्क में योग शिविर लगता है। हमारे डॉक्टर साहब पवन जी शर्मा, जिन्होंने हमें इस योग के लिए प्रशिक्षित किया, मैं इनको भी साधुवाद देता हूँ। सुबह 6 से 7 प्रतिदिन यह क्लास लगती है। शर्म नहीं करें, महिलाओं के लिए अलग स्थान होगा और जेंट्स के लिए अलग स्थान होगा। इसी विषय में मैं हमारे क्षेत्रीय माननीय विधायक से एक अपील करता हूँ कि इस पार्क के अंदर, गांधी पार्क के अंदर थोड़ी सी कुछ समस्याएं हैं, उससे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सर, यहाँ पिछले 20 साल से यहाँ एक फुवारा बना हुआ है जिसमें जनता के लाखों जनता के लाखों रुपए इस पार्क में लगे हुए हैं। ये फुवारा बनने से आज तक एक दिन भी नहीं चला है। कोई प्रशासन या नगर पालिका कर्मचारी इस पर ध्यान नहीं देता। काम सारा कंप्लीट है, सिर्फ पानी का कनेक्शन करना है। तो माननीय विधायक जी से मैं निवेदन करता हूँ कि इस फुवारा पर ध्यान दिया जाए और इस फुवारे को नियमित चलाया जाओ। इसी प्रकार योग में और यहाँ आने वाली महिलाओं के लिए कहीं भी बाथरूम और टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। माताओं बहनों को छुप करके गली में पेशाब करके आना पड़ता है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि यहाँ खुले, ऊपर से खुले हो 3 या 4 टॉयलेट और बाथरूम की व्यवस्था की जाए, जिससे आने वाली पार्क में महिलाओं व पुरुषों को पेशाब करने में या शौच जाने में दिक्कत नहीं हो। इसी प्रकार ये हमारा गांधी पार्क जो है 4 भागों में बटा हुआ है। चारों भागों में पानी लगाने की समुचित व्यवस्था नहीं है, पाइप की कमी है। मैंने कई बार नगर पालिका में दरख्वास्त भी दी है। हम सब लोग 20-30 लोग गए भी हैं, लेकिन इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। मैं मान्यवर विधायक जी से आग्रह करता हूँ कि आप प्रशासन को, नगर पालिका प्रशासन को ये 2-3 बातें कहकर और इस पर कार्रवाई करवाएं, जिससे इस नगर पालिका का पार्क, गांधी पार्क का सुधार हो सके। एक हमारी एप्लीकेशन और भी है। यहाँ ऑटो मार्केट से हमारे साथी आए हुए हैं। वीडीएस जो पैलेस है उसके सामने 1-1.5 फुट सड़क नीची पड़ी है। सीवरेज वालों ने 50-50 फीट पे गड्ढे कर दिए और वो गड्ढे आज तक नहीं भरे गए। महिलाओं, पुरुष जैसे बसें, कारें या कोई छोटे मोटे व्हीकल लेडीज के आते हैं तो उसमें दबक करके वहीं गिर जाते हैं पानी के अंदर। तो मान्यवर विधायक जी से आग्रह करता हूं कि इस वीडीएस के बाद जो रोड है, हालांकि आपने ये साहब को फोन भी कर दिया, मेरा निवेदन है कि इस सड़क को अविलंब दुरुस्त करवाया जाए, जिससे भादरा की जनता को राहत मिल सके। मैं ज्ञापन देने के लिए अभी स्टेज पर सर कोई कर लो बाद में दे दिए ज्ञापन। दे दो हाँ, कि आत्मा शांति मिल जा। चंपालाल जी को मैं बता दूं, पूर्व में ही मान्यवर एमएलए साहब ने ईओ साहब को सख्त निर्देशित कर दिया है और अभी शायद शीघ्र अति शीघ्र यहाँ जो टॉयलेट की व्यवस्था है वो सारी दुरुस्त हो जाएगी। फुवारा भी, ये परसों की बात है। जोरदार तालियां वाले। अब मैं गांधी स्नैप होगी तो आप तीनों ऊपर आ जाएं। जोरदार तालियां, बहुत शानदार तरीके से आप काम कर रहे हैं। विधायक जी को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा
कालिका यूनिट का गठन आपके निर्देश के बाद हुआ है। तो कालिका यूनिट की जो पुलिसकर्मी है उनको मैं आमंत्रित कर रहा हूं, आपके लिए जोरदार तालियां। कालिका और यूनिट, मैं माननीय एमएलए साहब को कालिका यूनिट के बारे में बता क्या चीज़ है। कालिका यूनिट महिलाओं की सुरक्षा के लिए है और बहुत शानदार तरीके से आप लोग कार्य आ जाओ ऐसे आ जाओ। माननीय एमएलए साहब को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, आपने हर स्तर पर यह आवाज उठाई तो पूरे प्रदेश में कालिका यूनिट का गठन हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जोरदार तालियों के साथ हमेशा राजयोग में रत रहने वाले हमारे लोकप्रिय विधायक मान्यवर संजीव जी बेनीवाल साहब को आमंत्रित कराऊं, जोरदार तालियों के साथ मान्यवर एमएलए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज पधारे हुए तमाम सम्मानित नागरिकगण, हमारे को अभी सबको योग करवाने वाले आदरणीय सुरेंद्र जी शास्त्री साहब, आदरणीय वैद्य जी, हरिप्रकाश जी और तमाम हमारे पधारे हुए सम्मानित पार्षदगण, हमारी पार्टी के भी तमाम सम्मानित पदाधिकारीगण और प्रेस और मीडिया के मेरे सम्मानित साथियों, सम्मानित भाई और बहनों, आज पूरे विश्व में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरी दुनिया में ये मनाया जा रहा है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत 2014 में हमारे देश के नेता, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसके लिए प्रस्ताव रखा, योग दिवस के लिए प्रस्ताव रखा और उस महासभा में मोदी जी के प्रस्ताव को व्यापक समर्थन मिला और उसके उपरांत 2015 से 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में इसको मनाया जाने लगा। और जहां तक योग का सवाल है, जो हमारा दैनिक जीवन है, भाग दौड़ भरी जिंदगी है, उसमें शारीरिक फिटनेस के लिए भी, मानसिक तनाव को दूर करने के लिए भी और स्वस्थ रहने के लिए योग का बड़ा भारी महत्व है। और वैसे आज शास्त्री जी ने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से योग के बारे में हमें न केवल जानकारी दी बल्कि सबको योग संपन्न करवाया। तो मैं इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और बधाई देते हुए मैं शास्त्री जी का और योग करवाने वाले तमाम जो भी हमें योग के बारे में बता रहे थे उन सब का, उपखंड प्रशासन का, आयुर्वेद विभाग का, नगर पालिका का, तमाम जिन्होंने इसमें सहयोग किया, सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं, सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और इस मौके पर मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि योग को अपनाएं, जैसे योग को अपनाओ और रोग को भगाओ, ये जो एक स्लोगन है, इसके साथ अपनी जीवन शैली को जो आगे बढ़ाएं, जीवन शैली में इसको ढालें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका आभारी हूँ, सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
और जो अभी कुछ समस्याओं से भी मुझे ज्ञापन के जरिए अवगत करवाया गया, उसके बारे में व्यापक चर्चा हमने प्रशासन के साथ की है। आगे भी इस हमारे गांधी पार्क के लिए जो भी व्यवस्थित तरीके से हो पाएगा, हम इन समस्याओं का निस्तारण का पूरा काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा योग का प्रोग्राम और कराना है, 5 मिनट के लिए आप रुके सभी, आइए ऊपर आइए। एक बार बैठो, बहुत शानदार कार्यक्रम। बता एमएलए साहब ने इन सब बालकों को सम्मानित किया था और इनका बहुत शानदार कार्यक्रम रहता है। गत वर्ष भी आपने इनको सम्मानित किया था दिसिव इंस्टीट्यूट ऑफ योगा। इनमें एक बच्ची कल्पना भी है जो कि कुश्ती में भी जिन्होंने बहुत बढ़िया योगदान दिया जिला स्तर पर भी, तो आप भी विधायक जी के साथ आशीर्वाद प्राप्त कर लें। कल्पना ये बच्ची है सब। आपके डायरेक्टर दी शिवा इंस्टीट्यूट ऑफ योगा। विराजमान हमारे आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर पवन जी शर्मा का भी मैं बहुत अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने सारे कार्यक्रम को बहुत शानदार तरीके से संपादित किया है। पिछले 1 महीने से आप लगे हुए हैं, तो आदरणीय पवन जी का भी बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आप सबका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।